हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। कैमल मतलब होता है ऊँट। सब लोग जानते हैं, ऊँट देखे भी हैं। हम मतलब होता है कुबड़। हम मतलब कुबड़, यानी ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला। हम लोग जानते हैं, देखते भी हैं, ऊँट के पीछे इतना बड़ा कुबड़ रहता है जो किसी भी जानवर की पीठ पे नहीं रहता है। सबका जो पीठ होता है बराबर होता है, स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन ऊँट का जो कुबड़ होता है कैसे जैसे पहाड़ जैसे ऐसे उठा रहता है बीच में। तो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि यार इसका ऊँट इतना बड़ा कैसे हो गया है, और इतना जिससे कि जैसे लगता है कि कोई माउंट एवरेस्ट है, लेके पीठ पे अपना ढो रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, ठीक। तो आज हम स्टोरी में, इस कहानी में जानेंगे कि उसका कुबड़ हो जाए कैसे मिला उसको, कैसे वो उसको ऐसे पीठ पे इतना बड़ा कुबड़ कैसे हो गया, ठीक है। तो कहानी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, देखेंगे और जानेंगे, ठीक। लिखा है इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू में, शुरुआत में। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया नया था। एंड द एनिमल्स वे जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे अभी शुरू ही किए थे, ठीक है, टू वर्क, काम करना, फॉर मैन, इंसानों के लिए काम करना शुरू किए थे जब दुनिया नया था, ठीक है। ठीक है, शुरू शुरू में जब दुनिया नया था तो जानवर इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किए थे। देयर वॉज ए कैमल, एक ऊंट था, एक कैमल था। एंड लिव्ड इन द मिडिल ऑफ फॉलिंग डिजर्ट, और वो रेगिस्तान के बीचों बीच में रहता था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट, वह खाता था क्या, स्टिक, स्टिक यानी लकड़ी खाता था। एंड थॉर्न्स, पत्थर खाता था। एंड प्रिकल्स, कंकड़ पत्थर खाता था, ठीक है। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और कोई व्यक्ति उससे बोलता था कोई भी चीज़, ही सेड हम, वो केवल हम बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। जस्ट हम, केवल हम। एंड नो मोर, और कुछ नहीं बोलता था, हम के अलावा वो कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, और उसी समय उसके पास एक घोड़ा आया। हॉर्स मतलब घोड़ा। ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक, मंडे को मॉर्निंग में उसके पास एक घोड़ा आया। विथ ए सैडल ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पे क्या था, बैक मतलब उसके पीछे, पीठ पे एक सैडल था। सैडल मतलब होता है जो घुड़सवारी करते हैं तो नहीं, पैर रखने वाला होता है, पे गद्दी भी होता है बैठने के लिए, तो उसी बोलते हैं सैडल। जो उसके पीठ पे सैडल था उसके पास आया। एंड कहा, और बोला, ठीक, सेड बोला, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, वो ऊँट, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और जैसे हम लोग सब चलते हैं दौड़ते हैं वैसे तुम भी दौड़ो। ट्रोट मतलब जो घोड़ा दौड़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रोट, ठीक। हम, सेड द कैमल, कैमल बोलता है हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और हॉर्स वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी से बोला, क्योंकि उसका एक मालिक भी था, ठीक है, तो आदमी से जाके बोला, क्या बोला होगा, वही बात कि एक ऊँट है, काम नहीं करता। सभी जानवर काम करते हैं लेकिन रेगिस्तान में एक ऊँट है जो काम नहीं करते, केवल हम बोलता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और उसी समय एक कुत्ता भी उसके पास आया। विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, जो उसके मुंह में क्या था, एक स्टिक था, ठीक है, देख यहाँ पे स्टिक रखा हुआ है उसके मुंह में, ठीक। एंड ही सेड, और वह बोला, जो कुत्ता बोला, क्या बोला, कैमेल, ओ कैमेल, कम आओ। एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और आओ और छानबीन करो, ढूंढो। कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम लोग सामान ढूंढते हैं, ढोते हैं, वैसे तुम भी काम करो। हम, सेट द कैमल, कैमल बोलता है हम, कुछ नहीं बोलता, केवल हम बोलता है। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी से यही बात बोला, क्या बोला, वही कि एक ऊँट है, काम नहीं करता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और उसी समय एक उसके पास क्या आया, ऑक्स आया, मतलब बैल आया। विथ द योक ऑन हिज नेक, उसके नेक पे क्या था, एक योक था। नेक मतलब होता है गर्दन, योक मतलब होता है जो खेत की जुताई करते हैं बैल, और उसके नहीं हल होता है, तो हल को रखने के लिए जो गर्दन में रखा रहता है, योक, योक उसको बोलते हैं जुआ, ठीक है। तो वो आया। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कम आओ
और खेत की जुताई करो, जैसे हम सभी लोग करते हैं वैसे तुम भी काम करो। प्लो मतलब होता है खेत की जुताई करना, ठीक। हम सेड द कैमल, कैमल बोलता है हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स वहाँ से, बैल वहाँ से चला गया और जाके अपने मालिक आदमी से बोला यही बात, ठीक। एंड द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, और शाम को, दिन के समाप्ति पे, एंड ऑफ द डे यानी दिन के समाप्ति पे, शाम को जो आदमी है उन तीनों को बुलाया अपने पास, यानी घोड़े को बुलाया, कुत्ते को बुलाया और बैल को भी साथ में बुलाया, और कहा, क्या कहा, ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। देखो तीनों, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी हूँ। बट लेकिन दैट हम थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क, ये जो हम वाली चीज़ है जो इस डिज़र्ट में काम नहीं करता है, इस काम यहाँ पे, ये जो हम बोलता है यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, बाई नाउ मतलब होता है अब तक, अभी तक, ठीक है। ही वुड हैव बीन हेयर, उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए। एक तो हम बोलता है, ठीक है, और कोई काम नहीं करता, ही वुड हैव बीन हेयर, उसको यहाँ पे होना चाहिए, उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए अभी तक। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, और इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं उसको अकेला ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और जब वो काम नहीं करता है अब उसका काम भी तुमको करना पड़ेगा, यानी कह रहा है कि यू मस्ट वर्क डबल टाइम, तुमको अब डबल टाइम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, उसका काम भी तुमको अब करना पड़ेगा, ठीक। ऐसा बोलता हो आदमी, ठीक है। दैट मेड द ट्री वेरी एंग्री, और ये बात सुनते ही ये तीनों जानवर क्या हो गए, बड़ी ही गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत, और एक पंचायत रखा उन्होंने, ठीक है, ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट। एज मतलब होता है किनारा, यानी इस डिजर्ट के किनारे में उन्होंने एक पंचायत रखा। एंड द केमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लव एट हिम एट देम, जब वो पंचायत चल रहा था उसी समय द केमल केम, केमल वहाँ पर आया, च्विंग यानी चबाते हुए, कर्म तो होता है जो गाय भैंस नहीं चबाते रहते हैं बैठ के, मुँह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, उसी बोलते हैं कट, और वो जुगाली करते वहाँ पर आया। एंड लाफ एट देम, और उन पर हंस दिया, जो पंचायत कर रहे थे उन पर हंस दिया। एंड ही सेड हम, और बोला हम। एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, उसी समय वहाँ पर एक जिन आया, ठीक, वहाँ पे एक जिन आया, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट, और वो पूरे डिजर्ट का मालिक था, चार्ज में था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड में तो होता है बादल, डस्ट में तो होता है धूल, और वहाँ पे वो धूल के बादल में रोलिंग करते वहाँ पे आ गया। देखो कैसे यहाँ पे बादल पे बैठा हुआ है ये जिन, और तीनों जानवर जो हैं, घोड़ा है, कुत्ता भी है, बैल भी है, उसको देख रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, यानी वो सभी पूरे डिजर्ट का जो मालिक था वो बोला, सेड द हॉर्स, घोड़े से बोला कि इज इट राइट फॉर एनीवन, क्या वह सही है किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी भी आदमी के लिए, टू बी इडल, इडल मतलब होता है आलसीपन, जो कोई काम नहीं करता है, बस ऐसे पड़ा रहता है। तो आलसीपन, इतना आलसी होना किसी चीज़ के लिए, फॉर एनीवन, किसी व्यक्ति के लिए, किसी जानवर के लिए, क्या ये ठीक है? जिन बोला घोड़े से, सटनली नॉट सेड द जिन, बिल्कुल बस नहीं, जिन बोला बिल्कुल नहीं, ये आलसीपन, इतना आलस होना, आलसी होना किसी भी आदमी के लिए या फिर जानवर के लिए ठीक नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स बोला वेल, बहुत अच्छा, सही बात आपने बोला। देयर इज थिंग इन मिडल ऑफ योर डिजर्ट, आपके डिजर्ट में एक जानवर रहता है, एक है रहता है, विथ लॉन्ग नेक, जिसके बहुत ही लंबे लंबे गर्दन है, बहुत ही लंबा गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, जिसके बहुत लंबे पैर भी हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और वह मंडे मॉर्निंग से भी कोई काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रोट, और वो ट्रोट भी नहीं करता है, यानी वो चलता भी नहीं है, दौड़ता भी नहीं है हमारी तरह, घोड़े की तरह, और मंडे से कोई काम भी नहीं किया है। यू सेड द जिन विस्लिंग, विस्लिंग करते हुए, यानी वो सीटी मारते हुए बोला, व्यू अच्छा ये बात है। दैट्स माई केमेल, वो तो मेरा केमेल है, वो तो मेरा ऊँट है।
ठीक है, वो जिन है पूरे डिजर्ट का मालिक है, उस सभी जानवरों को जानता है, ठीक है, कि उसके डिजर्ट में कौन कौन रहता है, कौन जानवर रहता है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, उसके सबके बारे में जानकारी रखता है, क्योंकि उसका वही काम भी है। कह रहा है दैट इज़ माई, वो तो मेरा कैमल है। वाट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या बोलता है। जब तुम लोग कहते हो काम करने के बारे में या फिर कोई काम खींचने के बारे में या फिर कोई काम करने के बारे में, तो क्या बोलता है वो, ही सेज हम, ठीक है, वो केवल हम बोलता है। ही वोंट बी प्लग, वो खेत की जुताई भी नहीं करता। प्लग मतलब खेत की जुताई करना। सेट द ऑक्स, ऑक्स बोलता है कि वह केवल हम बोलता है, वो खेत की जुताई भी नहीं करता, बैल बोलता है। वेरी गुड, कहता है बहुत अच्छा। सेट द जिन, सिन बोलता है कि चलो बहुत अच्छा, देखते हैं। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा अगर थोड़ा सा तुम वेट करो, तुम इंतजार करो 1 मिनट, मैं इसको तुरंत ठीक कर देता हूँ। ऐसा बोला कौन, जिन बोलता है, ठीक। द जिन रोल हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, डस्ट मतलब होता है धूल, क्लॉक मतलब होता है चादर, यानी धूल के चादर में वो जिन वहाँ से चला गया। एंड टुक ए वॉक, और टहला, वॉक किया, वॉकिंग किया, खूब घूम रहा था अक्रॉस द डिजर्ट, पूरे डिजर्ट में घूमा, यानी उसको खोज रहा था कि कहाँ पे है केमल, ठीक है। एंड फाउंड द केमल, और केमल को देखा, पा गया। केमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई। इन पूल, पूल मतलब होता है तालाब। तो केमल क्या कर रहा था, अपनी परछाई को, खुद के परछाई को तालाब में देख रहा था। तो वो जिन देखा कि वो केमल जो अपनी खुद की परछाई को तालाब में देख रहा था, ठीक, देख रहा है। जिन बोलता है माई फ्रेंड, सेड द जिन, जिन बोलता माई फ्रेंड व्हाट दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, क्या मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। जिन बोलता है केमल से कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते, ठीक। द जिन सेट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, चिन मतलब होता है ठुड्डी, चिन मतलब ठुड्डी, जो आपको मुंह पे है ना नीचे ठुड्डी, उसको बोलते हैं जिन, सॉरी उसको बोलते हैं ठुड्डी, चिन। तो जिन इन हिज, अपने हाथ में ठुड्डी को लेकर वहीं बैठ गया, ठीक है, बादल में बैठा था लेकिन वहीं बैठ गया। अब पूछा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं करते। वाइल द केमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि उसी समय जो केमल है उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने रिफ्लेक्शन को उस पूल में देख ही रहा था, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क फॉर यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ठीक। कह रहा कि तुम्हारी वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, सोमवार सुबह से ही, मंडे मॉर्निंग से ही तुम्हारी वजह से उन तीनों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारी इस आइडलनेस के कारण, मतलब आलसीपन के कारण, तो उस तीनों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और तुम कोई काम नहीं करते। सिट द जिन, जिन बोलता है, ठीक। कहता है एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने ठुड्डी को अपने हाथ में रख के लगा सोचने, ठीक, कि ये कोई काम नहीं करता। चलिए, हम सेट द कैमल, वहाँ पे भी सेट क्या के हम बोला, केवल कैमल, केवल हम बोला, ठीक। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई वेयर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट से, मैं इसे बार बार नहीं कहता। तुम जो बार बार हम बोल रहे हो, तुम ये बार बार हम बोल रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इसको बार बार नहीं बोलता। सिट द जिन, जिन बोलता, ठीक है। यू माइट से इट वंस टू मच, तुम इसे बहुत ज़्यादा बार बोल रहे हो, तुम इसे बहुत ज़्यादा बार, ऑफन मतलब होता है कई बार, ज़्यादा, ठीक है, कि तुम इसको बहुत ज़्यादा ही बार बोल रहे हो। तो अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इसको बार बार नहीं बोलता। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, ठीक। एंड द कैमल सेड हम, कैमल बोलता है हम, फिर भी वो हम भी बोलता है अगेन, एक बार फिर। बट नो सुनर हैड ही सेड, लेकिन जैसे ही हैड सेड बोला हम, इट जब अब इसको हम जैसे ही बोला, ठीक है, देन ही सा हिज बैग, अपने पीठ पे देखा, क्या देखा, दैट ही वाज सो प्राउड, और उस पीठ पे जिसको बहुत घमंड था, बहुत ही प्राउड फील करता था। पफिंग अप, वह फूलने लगा, मतलब वो पफिंग मतलब फूलने लगा। एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और वो फूलते फूलते क्या हो गया, वो बहुत ही बड़ा
हम्प बन गया उसके पीठ पे। अब जैसे ही फिर से हम्प बोला तो उसके पीठ पे क्या हो गया, धीरे धीरे उसका पीठ जिसको बहुत घमंड करता था वो पीठ उसका धीरे धीरे फूलने लगा, पफिंग करने लगा, फूल गया। फूलते फूलते क्या हो गया, एक ग्रेट मतलब बहुत ही बड़ा हम्प बन गया उसके पीठ पे। फिर बोलता है डू यू सी दैट, तुमने देखा, सेड द जिन, जिन बोलता क्या तुमने देखा इसको, तुम्हारा पीठ कैसे फूल गया है। दैट्स योर ओ वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा हम्प है, तुम्हारा जो हम्प है जो बार बार बोलते हो, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, तुम जो काम नहीं करते हो बाई नॉट वर्किंग, तुम्हारे काम ना करने की वजह से तुमको ये हम्प मिला है। यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन, तुम्हारे खुद के कारण जो तुम काम नहीं करते हो, बाई नॉट वर्किंग, तुम्हारे खुद के काम ना करने के कारण, आलसीपन के कारण तुम्हारा पीठ फूल गया है और बड़ा सा हम्प बन गया है। ऐसे बोलता जिन। टुडे इज़ थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया। बताओ, देखो आज थर्सडे है, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ है मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुमको काम करना जाना पड़ेगा। ठीक है, अब तुमको काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई शेयर द कैमल विथ दिस हम्प ऑन माई बैक। अब देखो ऊँट यहाँ पहली बार कुछ बोला हम्प के अलावा, बोलता है हाउ कैन आई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शेयर द कैमल, क्या बोलता है कि हाउ कैन आई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, विथ दिस हम्प, इस हम्प के साथ, इस कुबर के साथ, ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे इतना बड़ा कुबर हो गया है, मैं ऐसा अब मैं इसके साथ कैसे काम करूँ। ठीक, दैट हैज़ ए पर्पज सेड द जिन, जिन बोलता है दैट हैज़ ए पर्पज, इसका भी एक उद्देश्य है। पर्पज मतलब उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य है कि तुम्हारे पीठ पे एक इतना बड़ा कुबर बन गया है, ऐसे नहीं बना, ऐसे ही नहीं, इसका भी एक उद्देश्य है, इसका भी एक कारण है, इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा नुकसान इसमें नहीं है। पीठ बन गया, इतना बड़ा कुबर बन गया है, इसमें भी तो इसका भी एक उद्देश्य है, पर्पज़ है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने वो जो, क्योंकि तुमने जो तीनों दिन काम नहीं किया, मंडे से लेकर थर्सडे तक तुमने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, मिस कर दिया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुम अब एबल हो गए हो, सक्षम हो गए हो टू वर्क, काम करना, ना फॉर 3 days, 3 दिन के लिए, विदाउट ईटिंग, यानी इसका कि उद्देश्य ये है कि तुम जो 3 दिन काम नहीं किए हो, मिस कर दिए सो के, अब 3 दिन तुम बिना खाए काम कर सकते हो, विदाउट ईटिंग, तुम बिना खाए 3 दिन काम करने में अब सक्षम हो। ठीक है। अच्छा देखो, ऊँट के पीछे पीठ पे जितना बड़ा कुबर होता है उसमें क्या होता है, चर्बी होता है। तो हम इंसान चाहे कोई भी जानवर बिना खाए नहीं रह सकते हैं, लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है जो बिना खाए भी कई दिनों तक रह सकता है। यहाँ पर लिखा 3 दिन, वो महीनों दिन रह सकता है बिना खाए। उसका चर्बी तो चर्बी खाता रहता है, अगर उसको खाने कुछ नहीं मिलता है, पानी का नहीं मिलता है, तो उस चर्बी को खा के वो जिंदा रह सकता है महीनों महीनों दिनों तक। ठीक है। तो क्या कहते तुम 3 दिन बिना काम किए, बिना खाना खाए काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम जिंदा रह सकते हो, यू कैन लिव, तुम रह सकते हो जीवित, ऑन योर हम, अपने हम पे, अपने कुबर पे तुम जिंदा रह सकते हो, बिना तुम खाना वो तुमको ना मिले फिर भी। यू डोंट यू एवर से, अब तुम ये मत कहना, डोंट यू एवर से, कभी मतलब एवर मतलब कभी, तुम अब कभी ये मत कहना कि आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया। एनीथिंग मतलब कोई काम, कोई भी चीज़ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। तुम ये मत कहना अभी कभी कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया है। कम आउट, बाहर आओ, ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ, एंड बिहेव, और अच्छा व्यवहार उनके साथ करो। जिन बोलता है कि बाहर आओ, जिनके सॉरी डिजर्ट के, और जाओ इन तीनों के पास जाओ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एंड द केमल वेंट अवे, और केमल वहाँ से आ गया, वहाँ चला गया, एंड ज्वाइन द 3, और तीनों को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ चला गया तीनों के पास। कौन तीनों, वही घोड़ा, बैल और कुत्ता के पास। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस समय से, टू दिस द केमल ऑलवेज वियर हम, उस समय से आज तक वो केमल जो है ऑलवेज हमेशा वियर हम, हमेशा अपने पीठ पे हम पर रखता है।
हम्प होता है उसके पीठ पे। उस दिन से आज तक हम आज भी देखते हैं कैमल को, ऊँट को, उसके पीछे इतना बड़ा सा पहाड़ जैसे लगता है कि माउंट एवरेस्ट है, उसके पीठ पे लेके चल रहा है, ठीक है। आज भी उसके पीठ पे आज भी वैसे ही हम्प है। वी कॉल इट हम उसको हम्प बोलते हैं। नॉट नाउ, नॉट टू हर्ट दिस फीलिंग, उसको हम्प नहीं बोलते हैं। जैसे वो बोला, बार बार बोल रहा था पहले हम्प, उसको हम्प नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम्प। वी कॉल इट, हम उसको हम्प बोलते हैं, यानी कुबर बोलते हैं। नॉट टू हर्ट दिस फीलिंग, उसकी फीलिंग को हर्ट ना हो, उसकी फीलिंग को, उसको दुख ना हो, दर्द ना हो, इसलिए उसको केवल हम्प बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world। जब अब देखो, बट ही हैज़ नेवर येट caught up, बट लेकिन आज तक, ही हैज़ नेवर एट का, आज तक वो काम नहीं, काम पूरा नहीं कर पाया। विथ द 3 days, वो 3 दिन जो सो गया था, 3 दिन काम नहीं किया था, जो सोने बिता दिया, जिसकी वजह से उसको हम मिल गया, वो 3 दिन आज तक वो काम वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। दैट ही मिस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो जब दुनिया की शुरुआत हुआ था, तो उस समय से जो 3 दिन है, उस 3 दिनों का काम अभी तक वो पूरा नहीं कर पाया है। दैट ही हैज़ नेवर येट लर्न, और ही हैज़ नेवर येट, और आज तक वो सीख नहीं पाया। लर्न मतलब सीखना, आज तक सीख नहीं पाया। हाउ टू बिहेव, कैसा व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ या जानवर के साथ, कैसा व्यवहार किया जाता है, वो आज तक नहीं सीख पाया, और वो आज तक वो 3 दिन का काम पूरा नहीं कर पाया, ठीक। इसीलिए उसकी पीठ पे इतना बड़ा हम देखते हैं। तो कैसा लगा कहानी? ये कहानी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। अगर हम आलसी हो जाएंगे तो हमारे पीठ पे भी बड़ा सा हम्प बन जाएगा। यानी देखो, अब कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसे सोते रहोगे खा पी के, तो तुम बहुत मोटे हो जाओगे, तुम चल भी नहीं पाओगे, तुम्हारा पेट निकल जाएगा, पीठ बड़ा हो जाएगा, हम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है रुडयार्ड किपलिंग की, बहुत अच्छे ये भी कहानी स्टोरी राइटर हैं, कहानी लिखते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये कहानी ये भी पूछता है कि इस कहानी को कौन लिखा है, ठीक। तो रुडयार्ड किपलिंग है। तो कैसे लगा कहानी आपको, बताइएगा ज़रूर, ठीक।